हाँ जी, गुड इवनिंग। आज मैं आपको दोबारा से एक प्रैक्टिकल केस बताता हूँ जिससे एक थ्योरेटिकल प्रोविजन जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है वो पूरी की पूरी ज़िंदगी के लिए आपको लर्न हो जाएगा। तो चलिए केस के बारे में बात करते हैं। एक टैक्स पेयर के बारे में बात करेंगे, नाम में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या नाम है इनका। आपको ना इंडियंस में एक टेंडेंसी दिखेगी, जब भी बिजनेस चालू करा जाता है हर एक इंसान को बड़ा ना होने के बावजूद बड़ा दिखने का बड़ा मन करता है कि हम बड़े दिखने चाहिए दुनिया को, कि हम बड़े हो गए हैं। और वही बड़े दिखने में एक तरीका जो यूज़ करा जाता है वो क्या करा जाता है। काफ़ी सारे आप लोग देखेंगे जो कि बिजनेस चालू करने के टाइम पे चाहते हैं कि हमारी कंपनी हो, खुद की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में। ऐसे ही ये वाले टैक्स पेयर हैं, इनके एग्जाम्पल में यही वाली चीज़ होती है। क्या होता है, बिजनेस को अभी अभी चालू करा है, पूरे साल की 2 लाख रुपए की टर्नओवर भी नहीं है, इतनी भी टर्नओवर नहीं है, प्रॉफिट सोचिए कितने के निकल के आ रहे होंगे। अभी अभी बिजनेस चालू करा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपके लॉसेस निकल के आ रहे हैं, प्रॉफिट्स नहीं है। लेकिन अगर आप प्रिटेंड करने लग जाते हैं ना कि मैं बड़ा इंसान हूँ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं। जैसे कि हुआ क्या, ये जो एंटिटी है, ये जो इंसान है, इन्होंने करा क्या, इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर ने अपना बिजनेस डे 1 से ही कैसे चालू करा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के चालू करा। चाहते तो इंडिविजुअल के नाम पे पैन लेते और उसी पैन के अगेंस्ट बिजनेस को चालू कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बना दी कंपनी। क्यों? इनको अपने क्लाइंट्स को दिखाना था कि हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, और उससे इनको बड़े दिखना था। अब कॉन्सिक्वेंस देखिए क्या निकल के आया। इन्होंने 2-3 साल लगातार बिजनेस करा, धीरे धीरे करके बड़े हो भी गए। अब ये जब बड़े हो गए हैं, इनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया है। किस चीज़ के लिए नोटिस आया है समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। सो बेसिकली व्हाट हैज़ हैपेंड इज, इनको नोटिस आया है कि 3 साल पहले इन्होंने बिल्डिंग के अंदर, इनकी जो भी बिल्डिंग निकल के आ रही थी जहाँ पे कोई भी काम कर रहे थे, बिजनेस को रन कर रहे थे, वहाँ पे रिपेयर्स का काम करवाया था, जिसके लिए इन्होंने पेमेंट करी थी 7 लाख रुपए की टू अ कॉन्ट्रैक्टर। और ये जो पेमेंट करी थी, इन्होंने खर्चे की तरह क्लेम भी करी थी, मिलना भी था खर्चे की तरह, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। बट दिक्कत क्या निकल के आ गई है, इन्होंने जो भी पेमेंट करी है उस पर टीडीएस काटा जाना था 194C के अंदर। 194C कहता है ऐसी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स में जो भी आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट करते हैं उससे आपको टीडीएस काटना होता है। इन्होंने नहीं काटा। क्यों? इनको पता ही नहीं था सेक्शन के बारे में। जाहिर सी बात है, छोटे से एसएससी हैं, उस टाइम पे कंप्लायंस पे ज़्यादा कुछ पैसा नहीं खर्च रहे थे, कंसल्टेंट्स हायर नहीं कर रखे थे, उस टाइम पे कैपेसिटी भी नहीं थी। आज के टाइम पे कंसल्टेंट्स हायर करने की अच्छी खासी कैपेसिटी है और उनको हायर करके ये केसेस लड़ रहे हैं कोर्ट में जाके। क्यों? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकी ये वाली पेमेंट को ट्रैक कर लिया है कि आपने 7 लाख की पेमेंट ईयर नंबर 1 के अंदर करी थी और आपने ये वाला जो एक्सपेंडिचर करा था उस पर टीडीएस काट के आपको पेमेंट करनी चाहिए थी। क्योंकि आपने नहीं काटा है तो उस केस में आपको ना काटने पे मल्टीपल चीज़ें होने वाली है। खर्चा आपको डिसअलाउ करा जाएगा 40A1A के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के। उसके साथ साथ आपको नॉन डिडक्शन नॉन पेमेंट ऑफ टीडीएस पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा सरकार को। तो मल्टीपल दिक्कतें निकल के आ जाएंगी। अब प्रैक्टिकली मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर ये इंसान कंपनी ना बना के या अपने आप को इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहने देता, उसी कैपेसिटी में बिजनेस करता, तो ये वाली दिक्कत नहीं निकल के आती। क्यों? 194C जिस सेक्शन की बात करी जा रही है टीडीएस की, वो एक छोटी सी चीज़ कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं और करंट ईयर में जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं उससे पिछले साल में आपकी जो टर्नओवर निकल के आ रही थी आपके बिजनेस से या फिर प्रोफेशन से, वो 1 करोड़ या फिर 50 लाख एज द केस में भी रिस्पेक्टिवली उसके विद इन निकल के आ रही थी, तो आपको 194C में किसी भी केस में पेमेंट पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये इंडिविजुअल होते तो 194C के अंदर इनके लिए प्रोटेक्शन डाली गई थी, क्योंकि सरकार को भी पता है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, कंपैरेटिवली छोटे हैं, तो कंप्लायंस पे आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च पाएंगे। आपको नहीं पता होगा इन सारे सेक्शंस के बारे में। तो इनकम टैक्स एक्ट में मल्टीपल जगहों पे इंडिविजुअल एचएफ के लिए बहुत सारी रिलैक्सेशंस है, एग्जामिशंस हैं, सेक्शंस के एम्बिट से आपको बाहर रखा जाता है, आपको डिडक्शंस दी जाती हैं, बहुत सारे फायदे दिए जाते हैं। बट अगर आप ये दुनिया को दिखाने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए कि मैं बड़ा हूँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी से अपने आप को निकाल के एक कंपनी बना लेते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स जो भी इंडिविजुअल एचएफ को दिए जाते हैं वो भी आपको नहीं मिलने वाले। सो इनके दिमाग में जो चल रहा था कि मैं बस कंपनी बन जाता हूँ, बड़ी एंटिटी की तरह दिखूंगा, बड़ी एंटिटी की तरह आप देखेंगे, लेकिन फिर बड़ी एंटिटी वाली कंप्लायंसेस भी आपको करनी पड़ेंगी। कंप्लायंसेस करने की पोजीशन में नहीं है तो प्रिटेंड मत करिए, बिजनेस करिए। अभी आपको उस पर फोकस करना चाहिए। एक बार बड़े हो जाएंगे तो बड़ी एंटिटी बना लीजिएगा, लेकिन जब तक नहीं बनते छोटे देखिए, और छोटे होने की वजह से जो भी आपको बेनिफिट्स मिलने चाहिए उनको रीप करिए, उनका फ़ायदा उठाइए। ये डिस्कशन का पॉइंट था। और इसके साथ मैंने आपको क्या बताया, इसके साथ मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि मल्टीपल सेक्शंस हैं टीडीएस के जहाँ पे इंडिविजुअल एचएफ को रिलैक्सेशन दी जाती है, क्योंकि वो छोटे हैं अभी उनकी टर्नओवर के बेसिस पे। चलिए अगली वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ और सीखेंगे प्रैक्टिकली। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।